बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। 4.2 एक्सरसाइज 12 क्लास मैथ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिए थे पिछले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा था एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द रीजन, इंडिकेट द न्यूज़ ओ एक्स, फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विद द गिवन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें क्या है कि उसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया हुआ था इसमें साथ उसने एंगल दे दिया सवाल नंबर 3 में और सवाल नंबर 4 में, और इनको रोटेट किया गया है विद ओरिजिन पर। यानी पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने ओरिजिन पर उसको ट्रांसलेट किया था, ओरिजिन को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया था। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की है कि इस यहाँ पर मसलन ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो हमने इसको 45 एंगल पर रोटेट किया है। 45 यहाँ पर बनता है, तो हमने इसको पकड़ा, इसको थोड़ा उधर ले गए, यानी एक्स एक्सिस को यहाँ पर ऊपर ले गए और वाई एक्सिस इधर नीचे आ गया। यानी एक 45 डिग्री के एंगल पर हमने इसको रोटेट कर दिया। ये वाला एक्स एक्सिस यहाँ पे चला गया, तो ये वाला उससे आगे चला गया। तो ऐसी सूरत में जब एंगल में उसमें रोटेशन आएगी तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस पॉइंट पी की पोजीशन जो पहले 5 और 3 थी, अब ये नई पोजीशन इसकी क्या है। तो यही हमने इसमें मालूम करना है। तो देखें, इसमें इसने दिया हुआ है P विद द गिवन पॉइंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है। ये वाला P जो है ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है, और एंगल जो है वो ये थीटा है। अब जब एंगल में हम इसको रोटेट करेंगे किसी में, तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो भी अभी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखें, ये एक्स पॉइंट आपका और ये वाला वाई पॉइंट है। ये उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये स्मॉल एक्स है और स्मॉल वाई है। कहता है इसको रोटेट किया गया है 45 डिग्री एंगल पर। यानी ये इस तरह से था पॉइंट P 5 और 3 यहाँ कहीं पर था 5 और 3। तो इसको हमने एक्स एक्सिस को रोटेट कर दिया, पकड़ के इसको रोटेट किया है 45 डिग्री पर। तो ये पॉइंट ऊपर, ये एक्सेस ऊपर चला गया है, ये इधर चला गया है, तो इसकी भी ज़ाहिर है कि नई पोजीशन बन जाएगी। तो वो हमने मालूम करनी है कि वो क्या बनती है। तो जब एंगल पर उसको रोटेट किया जाए तो फिर उसके लिए एक्स इज इक्वल टू एक्स काज थीटा प्लस वाई साइन थीटा। जब एंगल दिया हुआ हो तो फिर हम उसकी रोटेशन जो है वो मालूम करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ट्रांसलेशन मालूम की थी, शिफ्ट किया था ओरिजिन को एक जगह से दूसरी जगह। इसमें हम ओरिजिन शिफ्ट नहीं कर रहे, ओरिजिन उसी जगह पर है, सिर्फ हम इसकी पोजीशन बदल रहे हैं। एक्स एक्सिस ऊपर चला गया, वाई एक्सिस इधर आ गया थोड़ा सा। तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स काज थीटा वाई साइन थीटा, और वाई इज इक्वल टू वाई काज थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो इसमें वैल्यूज़ लगा दें और इसको सॉल्व कर लें। आपको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई नया जो है इसका पोजीशन बनेगी वो आपको मिल जाएगी। देखें, यह है एक्स, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स काज थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ये भी वही चीज़ है, लेकिन हमने इसकी जगह बदल दिया। वाई उधर चला गया, एक्स इधर चला गया, इस तरह से इसको याद कर लें। दरमियान में माइनस आ गया, तो इसमें वैल्यूज़ लगाई। एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स जब पर 5 आ गया, काज थीटा, थीटा हमारा 45 डिग्री का है, ये आ गया, प्लस वाई साइन थीटा, वाई की जगह पर 3 आ गया, साइन 45। तो ये एंगल की जगह पर हमने 45 लगा दिया इसमें थीटा की जगह पर, और एक्स और वाई की जगह पर हमने ये दो पॉइंट्स उसने जो दिए हुए हैं 5 और 3 वो लगा दिए हैं। तो ये बना हमारे पास 5, ये काज 45 पे 1/√2 होता है, प्लस 3, और साइन 45 पे भी 1/√2 होता है। ये बनेगा आपके पास √2 एलसीएम आ गया, तो ऊपर आपके पास बच गया 5 × 1 5 प्लस 3, तो ये बन गया 8/√3। ये आपको मिलेगा 8/√2। तो नीचे √2 है, 2 में है, इसको रैशनलाइज कर लें। इसको रैशनलाइज किया जाए, √2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से इसको डिवाइड भी कर दिया, तो ऊपर बन गया हमारे पास 8/√2 मल्टीप्लाई होके, और नीचे ये स्केयर बनेगा, स्केयर बन के तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। फिर ये इसको काट सकता है, तो ये बचेगा आपके पास। तो नया जो उस एक्स आ गया है, एक्स पॉइंट आ गया, उसमें वो आ गया 4/√2। इसी तरह से इसमें वैल्यूज़ लगा दें वाई पॉइंट के लिए, कैपिटल वाई के लिए। तो वाई इज इक्वल टू वाई की जगह पर ये आ गया 3 काज 45, थीटा की जगह पर 45, 3 काज 45 माइनस एक्स की जगह पर 5 आ गया, साइन 45, थीटा की जगह पर हमने ये 45 लगा दिया, और स्मॉल एक्स वाई की जगह पर इस फार्मूले में ये चीज़ लगा दी है। ये बना 3 साइन 45 पे 1/√2 होता है, और काज भी 45 पे 1/√2 होता है। ये मिला हमें 3/√2, ये आ गया -5/√2। तो इसमें से एलसीएम ले लिया, तो √2 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया आपके पास 3 - 5 बना आपके पास -2/√2। इसमें भी √2 नीचे है, तो इसे रैशनलाइज कर लें। अगर नीचे अंडर में कोई वैल्यू हो तो हम आमतौर पर इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, या आयोटा में हो तो हम उसको रैशनलाइज कर लिया करते हैं। इसको √2 से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया, ये बन गया -2/√2 ऊपर, और नीचे ये स्केयर बनेगी तो एक 2 जो है बाहर आ जाएगा।
तो कट गया, तो हमने कैपिटल वाई भी मालूम कर लिया। और यही हमने मालूम करना था, क्वेश्चन में उसने यही कहा था कि इस पॉइंट पी के नए पॉइंट्स मालूम करें कि जब इसको 45 डिग्री पर रोटेट किया गया है तो ये जो एक्स वाई पॉइंट जो कि यहाँ पर था, अब ये किस जगह पर चला जाएगा। तो अब ये रोटेट करने के बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को 45 डिग्री पर रोटेट करने के बाद ये पॉइंट इस जगह पर जाएगा, एक्स इक्वल टू 4√2 पर और वाई -√2 पर। और यही हमने इसमें मालूम करना था। इसके सारे सवाल इसी तरह से हैं, बाकी भी ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसको लिख के किया तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है, 3 × 3 विद पी पॉइंट है यहाँ पर 3, वाई -7 है सेकंड पार्ट में, और थीटा 30 डिग्री है। वही फार्मूला एक्स इक्वल टू एक्स कास थीटा वाई साइन थीटा, वाई इक्वल टू वाई कास थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। इसमें वैल्यूज लगा दी, जिधर एक्स वाई था वहाँ पर 3 और -7 लगा दिया, ये लग गया 3 और -7, इधर भी 3 आ गया और वाई की जगह पर भी -7 आ गया। जिधर जिधर थीटा है वहाँ पर 30 लगा दिया। कास 30 पर √3/2 होता है, साइन 30 पर 1/2 है, तो इनको मल्टीप्लाई किया 3√2/2 -7/2, 2 ना में नज़र आ रहा है, एलसीएम आ सकता है, तो एलसीएम आ गया, बाकी रह गया 3√3 -7। तो एक्स पॉइंट हमने मालूम कर लिया। इसी तरह से वाई के लिए भी यही वैल्यूज रखें, वाई की जगह पर -7 रख दिया, कास 30 थीटा की जगह पर 30 रख दिया, एक्स की जगह पर -3 वो जो वैल्यूज थी हमारे पास वो लगा दी, एक्स और वाई की जगह पर थीटा की जगह पर सारा कुछ इसमें पुट कर दिया। कास 30 पर √3/2 है, साइन 30 पर 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई किया -7√3/2 -3/2, 2 एलसीएम आ गया, तो ऊपर रह गया -7√3 -3। और ये एक्स वाई हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की शक्ल में इसको मालूम कर लिया है। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में ये दिया हुआ था, और जब इसको रोटेट किया गया है थीटा इक्वल 30 डिग्री पर, तो ये पॉइंट यहाँ से अपनी जगह छोड़कर इस जगह पर जा चुका होगा। तीसरा पार्ट इसका देखें, ये भी इसी तरह से है। ये एक्स वाई है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, क्वेश्चन में उसमें बताया हुआ है। ये थीटा 60 डिग्री है, एक्स और वाई की जगह पर 11 और -15 लगा दें, इनमें 11 और -15, एक्स और वाई जहाँ पर ये लगा दिया, जिधर जिधर थीटा था वहाँ पर 60 डिग्री लगा दें इनमें। तो कास 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 √3/2, मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, 2 एलसीएम ले लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 11 -15 √3/2। इसी तरह से ये कास 60 पे 1/2, साइन 60 पे √3/2 वैल्यूज़ लगा दी। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं, ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसका थर्ड पार्ट था। इसके बाद ये इसका लास्ट पार्ट में भी हम कुछ इसी तरह का काम करेंगे। देखें, इसमें दिया उसने लास्ट पार्ट में पॉइंट पी 15 और 10, लेकिन थीटा यहाँ पर उसने टेंजेंट इनवर्स की शक्ल में दे दिया है। लेकिन हमें तो ये वाला जो एंगल है ये या तो सिर्फ थीटा में चाहिए, 30 डिग्री 40 डिग्री इस तरह से चाहिए, या फिर हमें यहाँ पर साइन और काज की वैल्यूज़ चाहिए ताकि हम उसको फार्मूले में पुट कर सकें। तो देखें, टेंजेंट इनवर्स 1/3 है, इसको सॉल्व कर लें। थीटा है आपका टेंजेंट इनवर्स 1/3 उसने दिया हुआ। हम चाहते हैं हमें साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यूज़ मिल जाएं इसमें से, ताकि हम अपने इस फार्मूले में लगा सकें, क्योंकि यहाँ पर लगाने के लिए हमें साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यूज़ दरअसल चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसी से निकाल लेते हैं कास और साइन की वैल्यूज़। तो ये हमने उसमें पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, ये कैसे बनाते हैं हम। देखिए, थीटा उसने दिया हुआ है टेंजेंट इनवर्स 1/3, ये दिया हुआ उसने एंगल ये दिया है, टेंजेंट को उठा के तो ले गए, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1/3 हो गया। और टेंजेंट का हमें पता है कि होता है परपेंडिकुलर और बेस। हमने एक राइट ट्राइंगल बना ली, परपेंडिकुलर की जगह पर हमने 1 रखा, बेस की जगह पर हमने 3 रख लिया, तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया। तो दो साइडों का पता हो तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। इन दोनों साइडों को स्क्वायर करके सम किया और अंडर रूट कर लिया, तो ये आ गया √10। तीसरी साइड पाइथागोरस से निकाल ली। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब हमारे पास इस राइट ट्राइंगल की तीनों साइडों की लेंथ मौजूद है, हम सारी कुछ इसमें से निकाल सकते हैं। हमें साइन थीटा चाहिए, साइन होता है 1 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 1/10 आ जाएगा। कास थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, वो 3/10 आ जाएगा। तो हमें यही दो चाहिए थी अपने फार्मूलों में लगाने के लिए, तो वो हमने निकाल ली हैं। तो हमने ये लगाना था फार्मूला एक्स इक्वल टू एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और ये सारा वही फार्मूला। तो इसमें वैल्यूज़ लगाएं, जिधर जिधर एक्स वाई है वहाँ पर 15 10 लगा दें, ये 15 आ गया, ये 10 आ गया। कास थीटा की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है 3/10, ये लगा दी यहाँ पर 3/10, और साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 1/10, ये भी यहाँ पर लगा दी 1/10। तो इनको सिंप्लीफाई कर लिया, ये 45 बन गया, ये मल्टीप्लाई हो गए 10 हो गया, फिर नीचे से एलसीएम आ गया √10, तो ये चीज़ ये बन गई। अगर आप चाहें तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप इसको यहीं पर भी रोक सकते हैं, अपनी मर्जी है, रैशनलाइज करना चाहें तो कर लें। इसमें भी ऐसे ही है, एक्स और वाई की जगह पर 15 10 लगा दिया, एक्स की जगह पर 15 लगा दिया, वाई की जगह पर 10 लगा दिया। कास थीटा ये जो अभी हमने निकाला है 3/10, और साइन थीटा की वैल्यू भी हमने निकाली है 1/10, वो यहाँ पर वैल्यूज़ लगा दी। 10 × 3 30 हो गया, 15 × 1 15 हो गया,
एलसीएम लिया तो 30 माइनस 15 से ये आ जाएगा, और ये हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। पी ऑफ एक्स बाई नया पॉइंट जो इसका बनता है वो ये है। इसमें और पिछले क्वेश्चन में ये फ़र्क था कि उसमें एंगल वो बता देता था थीटा 30 डिग्री या 45 डिग्री या जितना भी है, यहाँ पर उसने थीटा जो है वो टेंजेंट की शक्ल में हमें दिया। तो हमने टेंजेंट इनवर्स को चेंज कर लिया साइन और काज में, और ट्राइंगल बनाकर हमने साइन और काज की वैल्यूज़ निकाल ली और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरह से करेंगे हम, सिर्फ उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि उसमें एक्स और वाई उसने स्मॉल एक्स और वाई दिया था क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन इसमें वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट पी है ना आपके पास, पी विद गिवन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं पी के ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के हैं, यानी ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, ये कैपिटल एक्स ये कैपिटल वाई है, बाकी सारा हम उसी तरह से इसको करेंगे। तो ये कैपिटल एक्स वाई में है, हमने स्मॉल एक्स वाई में इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेने हैं। देखें ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें ये जो कोऑर्डिनेट्स पी के दिए हुए हैं उसमें ये कैपिटल एक्स और वाई में है, तो इनकी वैल्यूज़ लगा दें यहाँ पर। एक्स इज पर -5, और ये एक्स स्मॉल एक्स हमने मालूम करना है, थीटा की जगह पर 30 आ गया, प्लस वाई स्मॉल वाई हमने मालूम करना है, और ये वाला जो है साइन 30 डिग्री, -5 एक्स काज 30 डिग्री की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर। काज 30 डिग्री पर टेबल में चेक कर लें, ये इसकी वैल्यू होती है काज 30 डिग्री की √3/2। तो टेबल में इसको देखेंगे तो ये √3/2 इसकी वैल्यू है। काज 30 पे ये होता है, प्लस वाई साइन 30 पे होता है 1/2, ये हो गया -5 एक्स √3/2 प्लस y/2। तो 2 LCM आ सकता है, -5 2 LCM ले लिया, x √3 प्लस वाई हो गया, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बच जाएगा x √3 प्लस वाई, 2 × 5 10 -10 आ गया। इसको नंबर 1 कह लें। तो ये एक इक्वेशन मिल गई है हमें एक्स स्मॉल वाई की शक्ल में। तो इसी तरह से एक हमें इधर से भी इक्वेशन इसी तरह की मिल जाएगी, और हम उन दोनों को सॉल्व करके स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकाल लेंगे। यहाँ पर वैल्यू लगाएं, वाई की जगह पर ये 3 लगा दिया, ये वाला जो उसने दिया हुआ है। इस वाई की स्मॉल वाई की वैल्यू हमने मालूम करनी है, काज थीटा काज 30 हो गया, -x साइन 30, थीटा की जगह 30 लगा दी, ये हो गया वाई काज 30 पे √3/2 होता है, ये √3/2 है, -x साइन 30 पे 1/2 होता है, इसकी वैल्यू लगा दी, ये हो गया वाई √3/2 -x/2, एलसीएम ले लिया 2, तो वाई √3 -x, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया सारा हमारे पास -x प्लस वाई √3 इज इक्वल टू 6, 2 3 6, ये सारा ये आ गया हमारे पास -x प्लस वाई √3। देखें इधर भी हमारे पास x और y की शक्ल में मौजूद है, इधर भी मौजूद है। अगर हम ऐसा करें कि इसको √3 से मल्टीप्लाई कर लें, y वाली वैल्यूज़ इक्वल कर लें, या चाहें आप तो x वाली इक्वल कर लें, तो x वाली ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, फिर इसको ऐड कर लेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई √3 एंड एडिंग 1, और इसको 1 में ऐड कर दिया, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बन जाएगी आपकी -x √3 से मल्टीप्लाई करने से, ये आपके पास √3 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आपके पास 3y हो जाएगा, और इधर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 √3 आ जाएगा। इस सारी को हमने √3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये नीचे लगा लें और इसको ऐड कर लें, प्लस y इज इक्वल टू -10। तो इसको ऐड करेंगे जब ये दोनों कट जाएंगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये बन गया 4y इज इक्वल टू 6 √3 -10, ये आ गया। यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, बाकी रह जाएगा आपके पास 3 √3 -5, और नीचे ये वाला 4 उधर जाके ये चला गया। तो हमने स्मॉल वाई की वैल्यूज निकाल ली है, ये है 3 √3 -5/2, ये आ गया। अभी हमने स्मॉल एक्स भी निकालना है, इस वाई को उठा के इसमें लगा लें या इसकी वैल्यू 1 में लगा लें, एक्स भी निकाल लें। पुट वाई इज इक्वल टू 3 √3 -5/2 इन 1, तो चलें इसको 1 में लगा लेते हैं। तो 1 हमारे पास ये थी x √3 प्लस वाई की जगह पर ये जो वैल्यू हमने निकाली है वो लगा दी, 3 √3 -5/2 इज इक्वल टू -10। तो इसमें हमने लगा दिया x √3 प्लस वाई की जगह पर इसको लगा दिया, इसको उठा के उधर ले गए तो ये रह गया x √3 -10, ये उधर चला गया तो उधर जाके ये प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा आपके पास 3 √3 -5/2, ये बन गया हमारे पास। ये वाला प्लस जो उधर जाके माइनस हो गया,
ये सारे की सारी उठा के उधर ले गए, -10 पहले उधर मौजूद था। ये हुआ x√3, इसमें से 2 एलसीएम आ सकता है, तो एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा -20, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो -20, 2 से 2 कट गया, ये बाहर माइनस है, ये अंदर जाएगा तो उसकी लामतें चेंज कर देगा, ये -5 + 5 बन जाएगा। ये हो गया हमारे पास, ये -20 और +5 -15 -3√3 डिवाइड बाई 2, ये आ गया। ये वाला √3 भी उधर ले गए नीचे, तो इसमें से 3 कॉमन भी आ सकता है, -15 -3√3 डिवाइड बाई 2, और ये वाला √3 भी उधर चला गया, तो ये भी इसके साथ आ गया। अब इसको रैशनलाइज़ करना चाहें तो रैशनलाइज़ कर लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 ओवर √3, नीचे √3 था तो उससे हमने इसको रैशनलाइज़ कर दिया, तो ये बनेगा हमारे पास √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -15 √3 हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्केयर हो जाएगा तो -9 बन गया, बाहर भी एक 3 मौजूद है और ये एक 3 ये आ गया, ये वाला 6 बन गया टोटल, ये भी स्केयर बन गया और 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो 6, तो x पॉइंट आ गया हमारे पास। ऊपर से कॉमन आ सकता है 3, या -3 लेना चाहें तो -3 ले लें, -5 √3 -3 ओवर 6, ये कट गया इसके साथ, तो बाकी रह गया -5 √3 -3 ओवर 2, तो हमने x पॉइंट भी निकाल लिया, दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए, इसके x पॉइंट भी निकाला हुआ हमने और y भी निकाल लिया। x है -5 √3 -3 ओवर 2 ये वाला, और y हमने वो ऊपर निकाला था 3 √3 -5 ओवर 2, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरह से, ये जैसे देख लें, ये भी आसान है, बिल्कुल उस तरह से करना है हमने। ये कैपिटल X कैपिटल Y है, थीटा 45 है, तो यहाँ पर हमने थीटा की जगह पर और एक्स वाई बड़े कैपिटल X और Y की जगह पर वैल्यूज़ लगा दी। इस X की जगह पर ये -7/2 आ गया, Y की जगह पर ये 5/2 आ गया, वैल्यूज़ लगाई, काज और साइन 45 दोनों पे ही 1/2 होता है, उसकी वैल्यूज़ लगा दी। फिर यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये एलसीएम वगैरह या ले लें इसका या मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा -14। एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी एग्जैक्ट उसी तरह से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, बल्कि ये पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा आसान है। इसी तरह से इधर भी वैल्यूज़ बनाई तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एक्स वाई की शक्ल में एक ये आ गई है, एक ये आ गई। इन दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो वाई निकल सकता है, हमने ऐड किया, वाई की वैल्यू निकाल ली, वाई की वैल्यू उठा के 1 या 2 किसी में लगा दें, आपको एक्स भी मिल जाएगा। तो हमने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की शक्ल में ये दोनों वैल्यूज़ मालूम कर ली हैं।